बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 की समरी को पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है, कहता है डिजिटल सिस्टम्स आर द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट डे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग। मतलब कि आजकल हमारे दौर में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, चाहे वो हमारे पास स्मार्ट वॉच है, चाहे वो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो हमारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, हमारे पास स्मार्ट टीवी है, कोई भी चीज़ है हमारे पास, उसके बैकएंड पे हमारे पास क्या होता है जी? डिजिटल सिस्टम ही होता है। दे प्रोसेस डिजिटल डेटा इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। ज़ाहिर बात है, डिजिटल सिस्टम है तो वो किस पे प्रोसेस करेगा? वो सिर्फ़ 0 एंड 1 की लैंग्वेज को समझेगा। इसके अलावा वो एबीसी, 1 2 3 अलिफ बे ते इस चीज़ को वो नहीं समझता। वो जस्ट किसको समझता है जी? 0 एंड 1 की लैंग्वेज को समझता है। अगर हमने कंप्यूटर से कोई बात करनी हो, डिजिटल सिस्टम से कोई बात करनी हो, तो हम क्या करते हैं? हम पहले अपने डाटा को 0 एंड 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो कंप्यूटर उसको समझ लेता है, उस पे काम कर लेता है। फिर जब हमें रिज़ल्ट वापस देता है, तो वो दोबारा फिर उसको हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास जी, एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस टाइम वेरिंग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है जी? हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है। मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ हमारे पास कैसा होता है एनालॉग सिग्नल जी? ये हमारे पास मीन वैल्यू है। यहाँ पे मेरे पास क्या है जी? ये एनालॉग सिग्नल है जिसकी वैल्यू क्या है जी? हर पॉइंट पे चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू हो गई, यहाँ पे कुछ और हो गई, यहाँ पे कुछ और हो गई, यहाँ पे कुछ और हो गई। ऐसे फिर ये वैल्यू कम होती रहेगी और ऐसे फिर ये नेगेटिव में वैल्यू चलती रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास जी, एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द कंटिन्यूस सिग्नल इनटू डिस्क्रीट सिग्नल दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय डिजिटल डिवाइसेस फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन। कहते हैं ये मेरे पास ऐसी डिवाइस होती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो कि मेरे इस एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देती है जी? डिजिटल सिग्नल में। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कंप्यूटर हमारा किसको समझता है जी? डिजिटल डाटा को समझता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने डाटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके आसानी से। कंप्यूटर हमारे एनालॉग सिग्नल को नहीं समझता, वो किसे समझता है जी? वो हमारे डिजिटल सिग्नल को समझता है। और इसके लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसे हम क्या कहते हैं जी? एडीसी या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, हम इस डिवाइस को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जिसकी वैलिड डिवाइस है हमारे पास डीएसी, जो क्या करती है? डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रही होती है। ठीक है, मतलब ये डिस्क्रीट सिग्नल है, इसको वापस किस में कन्वर्ट करती है जी? एनालॉग सिग्नल में ये डिवाइस कन्वर्ट कर रही होती है जी। नेक्स्ट हमारे पास डिजिटल लॉजिक इज द बेसिस ऑफ ऑल डिजिटल सिस्टम। जितने भी हमारे पास डिजिटल सिस्टम है उनके बैकएंड पे क्या चल रही होती है? डिजिटल लॉजिक चल रही होती है, जो हम ने किससे बनाई थी जी? एंड गेट से मिला के बनाई थी हमने। डिजिटल लॉजिक हमने और गेट से मिलाते हैं, हम नॉट गेट को मिलाते हैं, हम जोर गेट मिलाते हैं, हम मुख्तलिफ गेट्स को मिला के हम ये डिजिटल लॉजिक को बना रहे होते हैं जी। नेक्स्ट है मेरे पास जी, तो कहता है जी दिस इज द टेक्निक वी यूज टू प्रोसेस डिजिटल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। से कहता है ये ऐसी टेक्निक है जिसको हम इस्तेमाल करके हम अपने बाइनरी नंबर्स पे हम या डिजिटल इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस कर रहे होते हैं। और डिजिटल इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है हमारे पास जी? बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में होती है। बाइनरी नंबर जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब कि ये मेरे पास डिजिटल इंफॉर्मेशन है, ये मेरे पास डिजिटल डाटा है। नेक्स्ट है जी, कहता है बूलियन अलजेब्रा इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग बाइनरी वेरिएबल्स। बूलियन अलजेब्रा कहता है ये किसकी ब्रांच है हमारे पास जी? ये हमारे पास मैथमेटिक्स की ब्रांच है। जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स की ब्रांचेस हमारे पास होती हैं, बायोलॉजी की होती हैं, बायो तो आपने नहीं पढ़ी होगी, फिजिक्स की होती है, केमिस्ट्री की ब्रांचेस होती हैं। इसी तरीके से मैथमेटिक्स की भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उनमें हमारे पास क्या है जी? एक ब्रांच बूलियन अलजेब्रा भी है। और ये कहता है जी ये मेरे पास बेस्ड ऑन ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग बाइनरी वेरिएबल्स। और कहते हैं इसमें जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो किस पे अप्लाई होते हैं जी? बाइनरी वेरिएबल। जहाँ भी बाइनरी आ गया इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास 1 0 की लैंग्वेज की बात कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ही कहता है जी इन द केस ऑफ एंड ऑपरेशन द आउटपुट इज वन ओनली व्हेन बोथ इनपुट वैल्यूज आर वन। एंड ऑपरेशन का मैंने आपको बताया था, उसमें क्या होता था जी? उसमें अगर वो
अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, दो में से अगर एक वैल्यू भी ज़ीरो होती है तो उसका आंसर क्या आएगा, वो ज़ीरो ही देगा। अगर मेरे पास दोनों वैल्यूज़ वन होंगी तब उसका आंसर वन आएगा, अदरवाइज उसका आंसर क्या होगा जी, हमेशा ज़ीरो ही होगा एंड ऑपरेशन में। नेक्स्ट है मेरे पास जी, in an OR gate, the result is 0 only when both the input values are 0, otherwise the output is 1। मतलब क्या है जी, OR गेट क्या कहता है जी, OR गेट कहता है जी कि मुझे आप एक वैल्यू भी 1 दे दो तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट को मैं 1 दे दूंगा। अदरवाइज अगर मेरे पास दोनों वैल्यू मेरे पास 0 होंगी तब मेरा क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। लेकिन मुझे अगर एक वैल्यू भी 1 मिलती है तो क्या होगा जी, रिजल्ट मेरा 1 में आपको दे दूंगा। ठीक है, ये तो हमारे पास है जी और गेट। फिर कहते हैं जी, फिर कहते हैं द नॉट ऑपरेशन इज द सिंपलेस्ट लॉजिकल ऑपरेशन इन बूलियन अलजेब्रा। नॉट गेट के बारे में बता रहे हैं। कहता है ये हमारे पास क्या है जी, ये सबसे सिंपलेस्ट है हमारे पास। ये क्या करता है जी, कहता है विच एक्सेप्ट्स अ सिंगल बाइनरी इनपुट एंड गिव्स इट्स अपोजिट एज द आउटपुट। इसमें हमारे पास वो क्या करता है जी, वो हमसे सिंगल इनपुट लेता है और उसको उल्टा के हमें दे देता है। फॉर एग्जाम्पल उसको मैं 1 दूंगा तो वो क्या करेगा, मुझे उसके उलट में 0 दे देगा। अगर मैं उसको 0 दूंगा तो वो क्या कर देगा, 1 कर देगा। जिस तरह हमारे यहाँ एक मिसाल मशहूर है कि बच्चों को जिस काम से मना करो वो वही काम करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है जी, इसको आप जो काम देते हैं वो उसके उलट हमें करके दे देता है। हम उसे 1 देते हैं तो वो 0 दे देता है, 0 देते हैं तो वो हमें 1 दे देता है। नेक्स्ट है मेरे पास जी, बूलियन फंक्शंस आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दैट रिप्रेजेंट लॉजिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग बाइनरी वेरिएबल्स। बूलियन फंक्शन हमारे पास क्या होता है जी, कहते हैं मेरे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, कहते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस को यूज करके हम बाइनरी वेरिएबल पे उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, एफ इक्वल्स टू ए बी प्लस ए प्राइम बी। अभी मेरे पास क्या है जी, ये मेरे पास एक बूलियन फंक्शन बन गया है। इसमें हमारे पास क्या है जी, लॉजिकल ऑपरेशन है। लॉजिकल ऑपरेशन कौन कौन सा है, यहाँ पे ऐड ऑपरेशन है, यहाँ पे भी ऐड ऑपरेशन है, यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, और ऑपरेशन है। और बाइनरी वेरिएबल्स मेरे पास क्या है जी, ए और बी मेरे पास क्या है जी, बाइनरी वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास a crucial element of digital circuit design is the logic diagram which represent the structure of the circuit by showing connections between logic gates। ये हमारे पास क्या है जी, कहते हैं जब हम लॉजिक डायग्राम बनाते हैं, कहते हैं ये हमारे पास एक क्रूशियल एलिमेंट है। क्यों हमारे पास, क्योंकि उससे हम शो कर रहे होते हैं कि हमारा सर्किट कैसे काम करेगा, उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे, उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, किस गेट की इनपुट हमारे पास दूसरे किस गेट की आउटपुट हमारे पास दूसरे गेट की इनपुट बनेगी, वो सारा हम लॉजिक डायग्राम से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास जी, एडर सर्किट्स आर वाइडली यूज्ड इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स विद द प्रिंसिपल एप्लीकेशन इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। एडर सर्किट हमारे पास क्या थे जी, हमने दो एडर सर्किट पढ़े थे, हाफ एडर एंड फुल एडर, उनकी बात कर रहे हैं। कहता है इसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसमें हमारे पास क्या है जी, अरिथमेटिक ऑपरेशंस की हमारे पास क्या होते हैं जी, एप्लीकेशन हम उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, एडर सर्किट हमने पढ़े थे जिसमें हमारे पास क्या था जी, हाफ एडर और फुल एडर था। हाफ एडर हमारे पास दो इनपुट लेता था और हमें दो आउटपुट देता था, जिसे हम कहते थे टू इनपुट टू आउटपुट सर्किट। जबकि हमारे पास क्या था जी, फुल एडर जो था उसमें हमारे पास तीन इनपुट होती थी और दो आउटपुट होती थी, उसे हम बोलते थे थ्री इनपुट टू आउटपुट सर्किट। तो कहते हैं उनकी बात कर रहा है। फिर नेक्स्ट है उसी के आगे बता रहा है कि हाफ एडर डिजिटल सर्किट यूज टू कंप्यूट एडिशन ऑफ टू सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स। हाफ एडर में क्या था जी, कहता है ये हमारे पास क्या करता है, दो सिंगल बिट नंबर्स को ऐड करता है। ठीक है, और उसमें हमारे पास क्या होता है जी, ये हमारे पास सिंपलेस्ट था। एक हमारे पास उसमें दो चीज़ें थी, दो इनपुट थी और उसमें हमारे पास दो आउटपुट होती थी। ठीक है, हमारे पास उसमें कितने कॉम्बिनेशन बनते थे, अब दो इनपुट है तो हमारे पास चार कॉम्बिनेशन उसमें बनते थे। और आगे फिर हमारे पास उसमें दो आउटपुट होती थी, एक होता था हमारे पास सम के नाम से और एक होता था हमारे पास जी कैरी के नाम से। सम के लिए हम क्या करते थे जी, सम के लिए हम एक्स और गेट इस्तेमाल करते थे, जबकि कैरी के लिए हम
एंड गेट का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है मेरे पास जी, अ फुल एडर इज अ मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट दैट एड्स 3 सिंगल बिट नंबर्स। फुल एडर का मैंने आपको बताया था हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमारे पास हम 2 बिट्स को ऐड कर रहे होते हैं तो कभी कभी हमारे पास कैरी भी आ जाता है। जब कैरी भी आ जाता है तो फिर हमने कैरी को ऐड तो करना ही है, तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, हम उसके लिए फुल एडर को यूज़ करते हैं। ये बता भी रहा है 2 मेन बिट्स एड अ कैरी बिट फ्रॉम द प्रीवियस एडिशन। 2 हमारे पास मेन बिट्स यूज होंगी और तीसरी हमारे पास कौन सी आ जाएगी जी, कैरी बिट आ जाएगी, जो कि हमारे पास प्रीवियस हम एडिशन से आएगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास या कार्नफ मैप, जिसे हम के में भी बोलते हैं, इज अ ग्राफिक एड that is employed in simplification of Boolean expressions and minimizing logic functions without the use for complex algebraic ऑपरेशन। कार्नफ मैप हमारे पास क्या है जी, ग्राफिकल हमारे पास एड के ज़रिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने फंक्शन को सिंपल कर लेते हैं। लेकिन कार्नफ मैप की एक खसूसियत ये है कि ये हमारे पास बेशक फंक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आता है, लेकिन ये उनकी फंक्शनैलिटी को मुतासर नहीं करता। फॉर एग्जांपल हम इतना लंबा फंक्शन लिखते हैं, अगर उसका जो हम उसको के मैप से जब सिंप्लीफाई करते हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों से आंसर हमारे पास सेम आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये हमारे पास अगर कोई फंक्शन है वो हमारे पास है ऐसे ऐसे हमारे पास वो पहुंच रहे पॉइंट बी तक, तो के मैप क्या करता है, वो हमें सिंपलेस्ट हमारे पास हमें रास्ता दे देता है, जिससे हम अपने रास्ते तक पहुंच सकें, डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो फंक्शनैलिटी होती है वो मुतासर नहीं होती। ये चीज़ मैंने आपको जब मैंने आपको के मैप बना के बताया था 2 वेरिएबल्स का, तो ये चीज़ मैंने आपको ट्रूथ टेबल के साथ प्रूव करके भी बताई थी। लास्ट हमारे पास मेन टर्म इन बूलियन अलजेब्रा इज अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड फॉर्म ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड्स ऑल द फंक्शंस वेरिएबल्स इधर इन देयर नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। मिन टर्म हमारे पास क्या है, ये सिंपल हमारे पास ये ऐसी चीज़ होती है जो कि हम बताती है कि के मैप में आपने कौन कौन से आपने कॉम्बिनेशन को आपने यूज़ करना है। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ जी कि हमने मिन टर्म हमारे पास 0 है, 1 है, हमारे पास 5 है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास पहली बात तो ये कि 3 वेरिएबल हमारे पास के मैप इसका बनेगा, या 4 भी बना सकते हैं, लेकिन हम 3 का बनाते हैं। वो पहले बताएगा कि भाई कितने वेरिएबल का के मैप बनाना है। 0 का क्या मतलब है, अगर 3 का है तो ये मेरे पास 0 0 0 है। अगर 0 1 है तो उसका मतलब क्या है जी, मेरे पास 0 0 1 है। और 5 है, इसका क्या मतलब है, 4 की बिट हमारे पास ऑन है, 2 की बिट ऑफ और 1 की बिट ऑन है। मतलब ये हमें पोजीशन बताएगा कि आपने 0 की पोजीशन को यूज़ करना है, 1 की पोजीशन को यूज़ करना है और 5 की पोजीशन को आपने यूज़ करना है। तो ये तो जी हमारे पास समरी जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बच्चों अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।